दोस्तों हाइपरमेनोरिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल एज। देखो इस क्वेश्चन में मैं और क्वेश्चन बनाता हूं। इससे पहला एक तो सामने आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक आपके सामने ये क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, और ऑप्शन जो ए है उसमें दे रखा है ग्रोथ स्पोर्ट, बी दे रखा है थीलारके, और सी दे रखा है एड्रीनार्के, और डी दे रखा है प्यूबार्के। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और लो। एक क्वेश्चन है फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, ऑप्शन जो ए है उसमें दे रखा है ग्रोथ स्पोर्ट, ऑप्शन बी दे रखा है थीलारके, ऑप्शन सी दे रखा है एड्रीनार्के, और ऑप्शन डी दे रखा है, वो दे रखा है आपका मीनार्के। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी जो होता है इसका, अभी तीनों के आंसर आप खुद सोचो क्या होगा। देखो पहला ये, अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, सिर्फ इतना, तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज ग्रोथ स्पोर्ट। ध्यान रखना, पहला साइन ग्रोथ स्पोर्ट होता है। प्यूबर्टी के आने से पहले ही जो हार्मोन के जो लेवल है वो क्या होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। किसके लिए? ग्रोथ करवाने के लिए। इसे किस नाम से जानते हैं हम? ग्रोथ स्पोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रोथ स्पोर्ट जो होता है वो एक इनविजिबल साइन होता है, वो दिखाई नहीं देता। ग्रोथ, ये हाइट एंड वेट नहीं है ग्रोथ स्पोर्ट। आप सोच रहे कि हाइट एंड वेट सर दिखाई देगी, नहीं। ग्रोथ स्पोर्ट का मतलब हो गया कि प्यूबर्टी की स्टार्टिंग से पहले क्या हो जाता है कि हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ स्पोर्ट के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट का मतलब क्या होना था? अंकुरित होना। जैसे कोई जो, जैसे चना है वो अंकुरित होता है, फूटता है, फिर पौधा बनता है, ऐसे ही स्पोर्ट का मतलब हो गया कि अब यहां से प्यूबर्टी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेस है वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, वो आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए फर्स्ट इनविजिबल साइन भी कह सकते हैं हम, या फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी में अगर ग्रोथ स्पोर्ट भी दे रखा हो और अगर थिलारकी भी दे रखा हो तो हमारा आंसर जो होगा वो ग्रोथ स्पोर्ट होगा। लेकिन अगर सिर्फ सीधा लिख दे कि विजिबल साइन लिख दे दोस्तों, तब थिलारके होगा, क्योंकि थिलारके जो होता है वो दिखाई देता है। और थिलारके क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जो थिलारके है वो दिखाई देता है, तो इसका आंसर फिर यहां पर थिलारके होगा, क्योंकि यहां पर विजिबल है, सीधा दे दिया, विजिबल होना चाहिए, ग्रोथ स्पोर्ट विजिबल नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में जब हमारे पास ऑप्शन में ग्रोथ स्पोर्ट है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थिलारके हो जाएगा। थिलारके इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एड्रीनार्के क्या होता है दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड के स्टिमुलेशन से जो एक्सिलरी और जो प्यूबिक हेयर हैं दोनों ही स्टिमुलेट होते हैं। देखो मैं आप एक बात चीज खुद सोचो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर दोनों आते हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर दोनों आते हैं। और जो भी मूछ है, दाढ़ी है, जो मुस्टैच है, बियर्ड है, वो मेल में आती है। अगर एक ही ग्लैंड दोनों सीक्रेट करती तो ये तो फिर दोनों में आते। लेकिन क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड दोनों में काम कर रही है, मेल में भी और फीमेल में भी। और जो बियर्ड जो आ रही है उसका कारण टेस्टोस्टेरोन है, तो फीमेल के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता नहीं है कि वो बियर्ड ला सके। तो मतलब कि आप ये सोचो कि मेल के अंदर भी एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर लाने का एक ही हार्मोन काम करता है, और फीमेल के अंदर भी एक ही हार्मोन काम करता है। वो हार्मोन कौन से होते हैं? वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके कारण हो रहा है, इसलिए इसे एड्रीनार्के कह दिया। आप इसको सीधा ऐसे बोल देते हो ना कि एड्रीनार्के है एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, वो गलत है। एड्रीनार्के इज स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। और सिर्फ प्यूबिक हेयर लोगे तो क्या कहलाएगा? प्यूबार्के। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट प्यूबार्के कहलाता है, और फर्स्ट मेनर साइकिल मीनार्के। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो, इसमें तो हमारे पास ग्रोथ स्पोर्ट दे ही रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा थिलारके। तो तीनों क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए कि तीनों का क्या रीजन है। पता नहीं एग्जाम में क्या ऑप्शन आ जाए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आपको ये बात समझ में आए। तो पहला थिलारके होता है। अगर हम पूरे साइन देखें तो पहला ग्रोथ स्पोर्ट होता है,
फिर थिलार के होता है, फिर एडिनार के और प्यूबार के होता है, फिर इसके बाद में इंक्रीज इन हाइट एंड वेट होता है, और फिर अगला होता है मिनार के। तो ये 5 इस प्रकार से साइन होते हैं। ये टैनर ने बताए हैं मेनली, टैनर और मार्शल 2 हैं जिनमें भी मेन किसका नाम आता है, टैनर का नाम आता है। टैनर एंड मार्शल के द्वारा प्यूबर्टी की स्टेजेस बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज थिलार के।